वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। आ गई हूँ फिर से साइंस का लेसन प्लान लेके। लाइफ साइंस का लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ 20 टॉपिक, आप लोग वॉच कर लीजिएगा और साइंस के लेसन प्लान की वीडियोस की लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान। उप विषय जो होगा यहाँ पे भौतिक विज्ञान होगा। प्रकरण जो है ऊष्मा है। कालांश जो है प्रथम लिख लीजिएगा। समय 40 मिनट। अब देखते हैं सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थी जीवन के प्रति रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास होगा। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय की उपयोगिता का विकास होगा। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। ज्ञानात्मक में छात्र ऊष्मा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र ऊष्मा की व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक में छात्र ऊष्मा संचरण की विधियों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे तथा उसके बारे में जान सकेंगे अन्य विधियों की। इसके बाद लिखेंगे सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट, चार संकेतक आदि। इसके बाद पूर्व ज्ञान में यहाँ पे आप शिक्षण विधि भी लिख सकते हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। इसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। छात्र ऊष्मा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। एक तरफ छात्र अध्यापिका बोलेंगी, बच्चे उत्तर करेंगे कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। बच्चे बताएंगे ऊर्जा। फिर ताप किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है तो बच्चे बताएंगे ऊष्मा। फिर ऊष्मा का स्थानांतरण द्वारा किसके द्वारा होता है तो बच्चे बताएंगे वस्तुओं के ताप में परिवर्तन के द्वारा। फिर टीचर फिर से पूछेंगे बच्चों से कि ऊष्मा क्या है तो बच्चे जो हैं मौन हो जाएंगे और यहीं से उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम सब ऊष्मा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ऊष्मा का ऊष्मीय प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न। तापमापी में ऊष्मा द्वारा क्या होता है बच्चे बताएंगे पारा चढ़त उतरता चढ़ता है और उतरता है। फिर ऊष्मा से क्या अभिप्राय है तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा त्यागने वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो पाते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होगा। ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है तो बच्चे बताएंगे उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और यहाँ पे विधि जो है प्रश्नोत्तरी होगी। ग्रहण करती है उसके ताप पर क्या कहते हैं तो बच्चे बताएंगे बढ़ जाता है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न। शिक्षण बिंदु में लिख देंगे ऊष्मा संचरण की विधियाँ। पहला क्वेश्चन टीचर का ऊष्मा क्या है तो बच्चे बताएंगे एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर ऊष्मा संचरण की विधियाँ कौन सी है तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। फिर इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे कि चालन, संवहन व विकिरण ऊष्मा संचरण की विधियां हैं। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है जब ऊष्मा वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। और इस चीज़ को जो है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी नोट कॉपी में लिखेंगे। और विधि जो होगी यहाँ पे व्याख्यान विधि होगी। इसके बाद अगला पेज देखते हैं तो उसे चालन कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से होता है ऊष्मा के चालक पदार्थ तथा जिसमें ऊष्मा का चालन आसानी से होता है ऊष्मा के कुचालक पदार्थ तथा जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। द्रव के अणुओं द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण संवहन कहलाता है। इसके बाद बोध प्रश्न। चालन विधि पदार्थ से किस अवस्था हेतु उपयोगी तो बच्चे बताएंगे ठोस अवस्था हेतु। फिर विकिरण किस माध्यम से भी हो सकता है तो बच्चे बताएंगे निवृत्ति से। और यहाँ पे विधि जो है प्रश्नोत्तरी होगी। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य लिख देंगे कि ऊष्मा का क्या अभिप्राय है। इसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप की वस्तुओं से निम्न ताप की वस्तुओं की ओर स्थानांतरित होती है। और अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बीएड बीटीसी वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेसन प्लान आप लोग बनाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। उसमें संचरण की विधियाँ क्या है तो बच्चे बताएंगे कि गर्म से ठंडे से गर्म की ओर। उसके बाद ऊष्मा संचरण के उपयोग। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा ही पहुंचती है। संवहन द्वारा हवाएं चलती हैं। महासागरीय धाराएं ठंड गर्म होती हैं। इसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न। ऊष्मा का मात्रा को लिखिए और ऊष्मा क्या है। इसके बाद निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका क्लास में घूम निरीक्षण करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। उसके बाद गृह कार्य दे दीजिएगा कि ऊष्मा संचरण के उपयोग लिखिए। यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।